नवरात्रि चल रही है। मान लो कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रि जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दसवीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, समी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो दसवीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित कर, अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे शिव ने साथ दिया। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रि के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है, मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा, कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना, फल मिलता। समय आया, ब्रह्मा जी को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष। ब्रह्मा जी के शीश को बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष। और फिर शिव कथा का वो भाव, भगवान शंकर, भगवान माता सती का त्याग और सती माता का भस्म होना और पार्वती के नाम से विख्यात होना, और शंकर पार्वती का मंगल विवाह होने जा रहा है। शंकर पार्वती जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन भगवान शिव और पार्वती जी का, जिनका मंगल विवाह यहाँ हो रहा है। पार्वती मैया, भगवान शंकर, गुरु विष्णु, गुरु शिव। अब कहने वाले ने तो लिख दिया, इसको समझने वाला कैसे समझेगा? तो कहा 6 चीजें
शिव महापुराण की कथा में पहुंचने पर गुरु के मुख से शंकर का गुणगान श्रवण करने पर 6 चीजें समाप्त हो जाती है। पहले नंबर पर शंका। जब गुरु कथा के माध्यम से हमारे भीतर की शंका को समाप्त करे तो समझ लो गुरु शंकर हो गया। गुरु शंकर। फिर गुरु शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपके भीतर के मोह को भंग करे तो समझ लो कि गुरु मोहन हो गया। मोहन मिल गया। शंका गई शंकर मिला, मोह गया मोहन मिला। फिर कहा गुरु अपनी वाणी से शिव महापुराण के माध्यम से हमारे भीतर के विष को, हमारे भीतर के उस कटुता को, हमारे भीतर के विष को, क्रोध को समाप्त कर दे तो समझ लो कि विष्णु मिल गया। विष्णु। और गुरु हमारे भीतर के भ्रम को समाप्त कर दे तो समझ लो कि ब्रह्मा मिल गया। ब्रह्मा। और गुरु हमारे भीतर की दुर्गति को समाप्त कर दे तो समझ लो कि दुर्गा मिल गई। और गुरु हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के अभिमान को समाप्त कर दे तो समझ लो कि कोई गुरु मिल गया। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इन 6 चीजों को वर्णन करते हुए कहा, शिव महापुराण की कथा में बैठने पर आपके भीतर की शंका, आपके भीतर का मोह, आपके भीतर का विष, आपके भीतर का भ्रम, आपके भीतर की दुर्गति, आपके भीतर का गुरूर अहंकार समाप्त हो रहा है तो समझ लेना कि आपके भीतर शिव का निवास होते चले जा रहा है और शंकर आपके हृदय में विराजमान होते चले जा रहे हैं। शिव बैठना। एक अभिमत्ता आपके भीतर से चली जाए, अभिमान चला जाए, अहंकार चला जाए। आज कितनी खुशी की बात है, यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मैं सोफे वालों की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहां जो जमीन पर जो लोग बैठे हैं मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये लोग जो जमीन पर बैठे हुए हैं ना, इनमें कई लोग बहुत करोड़पति भी होंगे, हीरे की चूड़ी पहनने वाले भी होंगे, पर आज खुशी का बात यह है कि आप शंकर के चरणों में जब अपने आनंद के साथ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तवता है कि शंकर को आपके जैसे भक्तों की जरूरत है, जिसके भीतर एकाग्र चित्तता, जिसके भीतर एक आनंदता बैठा है। मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा 14 साल का बच्चा, कहीं बैठा हो तो बेटा खड़े हो सकते हो। मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा सारंग खेड़ा का है, 14 साल का बच्चा, 14 साल, जिसको 2022 में कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उस 14 साल के बच्चे को घर भेज दिया था कि यह 5 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। 14 वर्ष। दो 2022 में कैंसर हुआ, 5 महीने से ज्यादा यह नहीं रह सकता। बच्चे का फोटो देखिए, अगर बच्चा यहां बैठा हो, मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा, उम्र 14 साल, सारंग खेड़ा का निवासी है। बच्चे का फोटो आप लोग एलईडी पर देखिएगा, इस बच्चे के फोटो को देखिएगा, क्लोज कर कर थोड़ा सा दिखाइएगा। 14 साल का, और 2022 में इसको कैंसर की बीमारी हुई। 2022 5 महीने डॉक्टर ने कहा कि यह 5 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएगा, इसको घर ले जाओ। सारा
इलाज करवाया गया, सारा इलाज। पत्र में लिखा, मेरा लड़का मनीष 2022 में इसको कैंसर हो गया। कैंसर हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया, प्रतिदिन बीमारी बढ़ती चली गई। डॉक्टरों के हिसाब से इसको घर भेज दिया गया। बेटे को घर वापस लेकर आ गए, क्योंकि अब जब शरीर में कुछ बचा ही नहीं है और 5 महीना है और बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तो हम उसको घर लेकर आ गए। घर लाने पर हमने टीवी पर पहली बार आपका कथा देखी। मेरे बेटे ने कहा, मां बस यही महाराज को चला दो, मैं देखता रहूंगा। और 5 महीना डॉक्टर ने दिया है मां, इनको देखते देखते मैं चला जाऊंगा। टीवी चालू करके मेरी मां छोड़ देती, मैं टीवी देखता रहता। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मां गुरुजी कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना, मुझे मंदिर तक जाना है। शरीर में इतना कष्ट था, लोटा हाथ में जल का भरकर बेटा मनीष मंदिर तक गया। शिव जी को जल चढ़ाकर बोला, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मैं आपका बेटा हूं, और आपका बेटा हूं ना शंकर जी, तो क्या मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे? आप मुझे बेटा मानते हो ना बाबा, तो वो सीहोर वाले गुरुजी का कहना मानो और मेरा कैंसर ठीक करो ना बाबा। 5 महीने दिए हैं, जिसमें से 2 महीने निकल गए हैं, 3 बचे हैं। आज गुरुजी मैं छाती ठोक कर कहती हूं, आज मेरे बाबा ने 2022 में लास्ट तारीख दी थी और आज 2025 में मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। हैरान है, सब टीचर भी सिर्फ 1 लोटा जल में इतनी शक्ति कैसे है, ये टीचर भी विचार करते हैं। और 2022 की बीमारी के बाद भी 2025 में आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। अब रोज स्कूल जाता है और शिव के मंदिर जाकर सफाई करकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, 1 लोटा। मनीष अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा सारंगखेड़ा के हैं, सारंगखेड़ा। एक विश्वास क्या है, आपको लगता होगा कि ये आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। ए मेरी जीजियों, ए मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, आपको लगता है कि आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हो, पर हमारा विश्वास कहता है, हमारा भरोसा कहता है, आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने बाप से, अपने पिता से अपनी बात करने के लिए जा रहे हो, अपने पिता से। जो लड़का पलंग पे से नहीं उठ सकता, जो लड़का पलंग पर पड़ा रहेगा डॉक्टर के हिसाब से, जो उठ नहीं सकता, वो अपनी मां से कहता है कि महाराज की कथा चला दो, मुझे सुनना है और चलने दो। उसका कितना विश्वास होगा, उसका कितना भरोसा होगा, उसकी कितनी दृढ़ता होगी। दक्षता, दक्षता सोमजी जाधव। पत्र में जरा पढ़ लो, हमको सुनाओ क्या लिखा है। दक्षता शोभाजी जाधव कि शोभजी जाधव, ठीक है, तुम पढ़ लिए ना, हाँ अच्छे से पढ़ लो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, सावखेड़ा तहसील शाहदा का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो, दक्षता शोभाजी जाधव,
मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सावखेड़ा शाहदा का रहने वाला हूं। मेरे पापा को 31/3/2006 को कैंसर हुआ। हमारे दादाजी और मेरे पापा जी जांच कराने के लिए शाहदा हॉस्पिटल में गए। वहां जाकर दवाई करवाई। डॉक्टर ने बताया कि उनको कैंसर हो गया। तुरंत उनको मुंबई लेकर जाओ। मुंबई में टाटा हॉस्पिटल में जांच लेकर गए। फिर मेरे दादाजी ने वहां पर जांच करवाई तो पता पड़ा कि उनको कैंसर है, और कैंसर भी शरीर में फैल चुका है। अब करें तो करें क्या? तब डॉक्टरों की दवाई लेकर जांचें करवाते हुए जो जो डॉक्टर बताए वैसे वैसे रिपोर्टें मंगवाते हुए हम उनको लेकर आ गए। डॉक्टर ने कहा ये तारीख दी है, इस तारीख तक वापस उनको लेकर आओ। हम फिर पुनः उनको लेकर गए। कैंसर की फिर जांच कराई तो कैंसर का क्रम बढ़ता हुआ दिखा। तभी मेरे पापा के दोस्त ने मुझे बताया कि टीवी पर, मेरे पापा के दोस्त बोले कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनो, चालू करो। और हम रोज शिवजी के मंदिर जाकर एक लोटा जल शिवजी पर चढ़ाकर बेलपत्र लाकर पापा को खाने के लिए दिया करते। फिर हम और मेरे पापा रोज मंदिर जाने लगे। फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र को खाना चालू किया। हम जो आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू की है, हम जो आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती थी उसे कथा को सुनते थे। कथा सुनते, जब मालेगांव में कथा हुई तो हम वहां पर एक दिन की कथा सुनने के लिए आए और फिर भोले बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे पापा को कैंसर है, ठीक कर दो ना बाबा। वहां की मिट्टी को लेकर पिताजी के शरीर पर लगाया और दूसरी बार जांच कराने के लिए पापा को हॉस्पिटल लेकर गए तो पापा की 2000 की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई और कैंसर मुक्त बताया, जिसकी रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है। रिपोर्ट भी साथ में लगाई गई है। यह शिव तत्व है। कहीं बैठे हों, दोनों रिपोर्टें उन्होंने लगाई। और दक्षता सोमजी जाधव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सावखेड़ा तहसील शाहदा का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों तो आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। एक विश्वास किसको कहते, एक भरोसा किसको कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम रेखा रमाकांत पाटिल, तालुका शाहदा, जिला नंदुरबार, मुकाम पोस्ट धुरखेड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरे पेट में 10 जून 2024 को अचानक तेजी से दर्द होने लगा और शाहदा के हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके गर्भाशय में गांठ है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने फिर से नंदुरबार के हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने भी वही कहा था जो शाहदा के डॉक्टरों ने कहा था। मैंने उन डॉक्टरों से 15 दिन की मोहरत मांगी। मैंने उस 15 दिन में गुरुदेव हर रोज शिव कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाती और पानी पीना चालू किया। हर रोज बेल का पान शिवजी को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र खाती। खाते खाते 10 दिन निकल गए, 10 दिन 14 दिन निकल गए। फिर वापिस जांच कराने के लिए पहुंची, सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो डॉक्टर के पास जाने पर पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर और फिर सोनोग्राफी कराई तो बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट में बताया कि गठान नहीं थी, गठान गल गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, रेखा रमाकांत पाटिल, तालुका शाहदा,
जिला नंदुरबार धुरखेड़ा की रहने वाली है। कहीं